नमस्कार, मैं अमित यादव। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, भरत तिवारी की मां ने ऐसा खुलासा कर दिया है ना, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भरत तिवारी ने पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से बिहार पुलिस ने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी है ना, जब आज आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि भरत तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई है। और दोस्तों, एक हत्या होती है और दूसरी निर्मम हत्या होती है। और दोस्तों, भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी निर्मम हत्या हुई है। आज भरत तिवारी की मां ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और आज आप लोग जब ये खुलासा देखेंगे ना, तो आप लोगों का भी बिहार की पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, जितना शासनकाल मतलब भाजपा के शासनकाल में बेकसूर लोगों को सताया गया, शायद इतना किसी मुगल शासनकाल में बेकसूर लोगों को नहीं सताया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में किसी बेकसूर को इतना नहीं सताया गया जितना कि भाजपा के शासनकाल में सताया गया। दोस्तों, पता नहीं ऐसी कौन सी गलती भरत तिवारी ने कर दी थी जिसकी वजह से बिहार पुलिस ने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी। दोस्तों, आप लोग खबर देखिए, मैं सीधा आप लोग खबर दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि भरत तिवारी को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर 2 गोली मारी, प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भरत तिवारी की मां ने कितना बड़ा आरोप लगा दिया है। दोस्तों, ये मानवता की हत्या है। भरत तिवारी कोई गैंगस्टर नहीं था। भरत तिवारी बस सिर्फ आम आवाम की आवाज को उठाता था, उसने किसी का रेप बलात्कार नहीं किया था। और दोस्तों, उसे ऐसी सजा मिली, उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई। दोस्तों, मैं ये मांग करता हूं, मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दी जाए ताकि एक नाजीर बन सके। दोस्तों, हम लोगों को पता है भरत तिवारी लोगों के लिए मसीहा था। आप उसका एनकाउंटर कर दिया, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारने की क्या जरूरत थी? आपने उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली क्यों मारी? इसका जवाब बिहार पुलिस को देना चाहिए। दोस्तों, जब ये खबर हमने देखी ना, तो हम मतलब अंदर से एकदम झकझोर उठकर हम मतलब बहुत विचलित हो गए हम। दोस्तों, आप लोग खबर देखिए, किस तरीके से एक जो लोगों का मसीहा था, जो गरीबों की आवाज को उठाता था, उसे किस तरीके से बिहार पुलिस ने मारा है। आप लोग खबर देख लीजिए, प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा गया, यानी कि इतनी निर्मम हत्या भरत तिवारी की कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोग जान सके कि भरत तिवारी के साथ बिहार पुलिस ने क्या किया है। कमेंट बॉक्स हमने खुला छोड़ रखा है। भरत तिवारी के न्याय के लिए 2-4 लाइनें आप लोग जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके कि भरत तिवारी के साथ बिहार पुलिस ने क्या किया है। दोस्तों, उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटे के साथ इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, मां ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, पूरा परिवार गमगीन है। यहां तक कि भरत तिवारी के पिताजी सही से चल भी नहीं पा रहे, न खा पा रहे हैं, यानी कि पूरा परिवार उजड़ गया है। और दोस्तों, गलती सिर्फ इतना है कि भरत तिवारी सरकार से लगातार लोहा ले रहा था। सरकार जिस तरीके से मनमानी तानाशाही, प्रशासन लगातार जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा था, इसीलिए भरत तिवारी लगातार आवाज़ उठा रहे थे। तो इतनी सी गलती है, इतनी सी गलती के लिए भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई। दोस्तों, ये कहाँ तक सही है? हमारा संविधान इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देता। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, दोस्तों, वो राक्षस हैं। वो पुलिस वाले नहीं है, वो रक्षक नहीं है, बल्कि वो भक्षक हैं। ऐसे ही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि कभी कभी भेड़िया जो होता है, जो शेर की खाल में भेड़िया भी छुपे होते हैं। और दोस्तों, ये भेड़िए ही हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, ये पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि भरत तिवारी से कोई पर्सनल दुश्मनी थी इन लोगों की, इसीलिए भरत तिवारी को इतनी मतलब कठोरतम सजा दी गई, उसे निर्मम तरीके से मारा गया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि भोजपुर जिले में शाहपुर के बिलोटी गांव में भरत तिवारी इनकाउंटर केस अब तक तूल पकड़ चुका है। पुलिस पर हत्या का केस दर्ज कराने के बाद मां आशा देवी ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर भरत के प्राइवेट पार्ट में गोली दाग दी। उनका यह भी दावा है कि बेटे को 2 गोलियां भी मारी गई। दोस्तों, यहाँ पर देखिए,
कोई माँ झूठ नहीं बोलती है। और दोस्तों जब माँ को पता चल जाए कि उसके बेटे के साथ ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है तो शायद उस माँ पर क्या बीत रही होगी आप लोग समझ सकते हैं। पूरा बिहार इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहा है और बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इस एनकाउंटर को लेकर लोगों में आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन शायद यहाँ पर सम्राट चौधरी को उन पुलिस कर्मियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और माननीय न्यायालय को भी उन पुलिस कर्मियों से पूछना चाहिए कि भाई आप किस संविधान को पढ़कर आए हैं और किस संविधान में लिखा है कि आप किसी के प्राइवेट पार्ट पर गोली मार दें। दोस्तों इस पर न्यायालय को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बात किसी के भी गले के नीचे नहीं उतर रही है कि भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। भरत तिवारी की मां ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है और ये खुलासा जब हुआ है, जब से हमने या फिर जितने भी लोगों ने, आप लोगों ने भी जब ये खबर देखी होगी तो आप लोगों के रूह कांप गई होगी कि भाई कैसे कैसे पुलिस वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि भोजपुर के भरत तिवारी मतलब भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। इस मामले में पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है और केस की छानबीन शुरू हो चुकी है। अब भरत तिवारी की मां ने अपने बेटे के एनकाउंटर को लेकर बड़ा दावा किया है। मां आशा देवी ने दावा किया है कि उनके बेटे भरत भूषण को पुलिस की गाड़ी में भी 2 गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं, मां का तो यह भी दावा है कि पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटे के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी। दरअसल इस एनकाउंटर के मामले में भरत भूषण तिवारी की मां और उनकी बहन की ओर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों मां और बहन भरत तिवारी की लगातार न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही भरत तिवारी को गाड़ी में बैठाया गया वैसे उसे 2 गोली मारी गई, यानी कि कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर भी भरत तिवारी को प्रताड़ना दी गई और उसके बाद ले जाकर भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। दोस्तों इसलिए भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था, कोई आम आवाम मतलब जो गरीब जनता है उसकी आवाज़ उठा रहा था, इसीलिए भरत तिवारी की हत्या की गई। और दोस्तों इस समय पूरी तरीके से बिहार में सियासत भी गरमाई हुई है, लगातार आक्रोश है, लगातार जनता सड़क पर है और ये भी कह रही है कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम्हारी पुलिस ने जिस तरीके से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। दोस्तों इतना तो प्रताड़ित शायद कोई मुगल काल में नहीं हुआ होगा, इतना प्रताड़ित कोई अंग्रेजों के काल में प्रताड़ित नहीं हुआ होगा जितना कि भाजपा सरकार में लोग परेशान हैं, जितना प्रताड़ित हैं। और दोस्तों जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है तब से लगातार अब ये मान कर चलिए कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब पुलिस वाले एनकाउंटर करने से डरेंगे भी, क्योंकि अब ये पूरा जो मामला है पूरे देश में समय छाया हुआ है। तो भरत तिवारी के न्याय के लिए 2-4 लाइनें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को खूब दबाकर शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।